जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पाठ संख्या 42 में सरल ज्योतिष में पहुंच चुके हैं। आज हम सूर्य के फल पे ही बात करते हैं और सूर्य का फल मेष लगन में किस भाव में कौन सा फल देगा। हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चतुर्थ और पंचम भाव में सूर्य कौन से ग्रह के साथ युति में रहेंगे तो किस प्रकार का फल देंगे, या आप आइकन पर यहाँ पे आई कार्ड होगा, बटन होगा, वहाँ पे जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वह अगर आपका मेष लगन है या आपके मित्र का या आपके घर में किसी भी सदस्य का मेष लगन है और वह सूर्य किस भाव में पंचम भाव तक रहेगा, वो कौन सा प्रकार का फल देगा, यह आप देख सकते हैं। हम इसी क्रम में आगे में आते हुए आज हम जानेंगे सूर्य अगर छठे भाव में रहे तो क्या फल देगा। सूर्य, हम जानते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य खुद को रिप्रेजेंट करता है, स्वास्थ्य का कारक है। सूर्य से हम यह भी जानते हैं कि एजुकेशन क्या होगा, समाज में हमारा रुतबा कैसा होगा, हमारा हेल्थ कैसा होगा, हमारा जो कि आगे वाले संतान किस प्रकार से होंगे, यह सूर्य के कारण हम देखते हैं। और सूर्य अगर छठे भाव में आ जाए तो कैसा फल देगा। मेष लगन की कुंडली में सूर्य छठे भाव में तो क्या फल देंगे। अगर यहाँ पे छठे भाव में जो कि पंचम भाव के, जो कि इनका सूर्य यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी हैं और जो कि छठे भाव में आ गए हैं, हम यहाँ पे देखेंगे लग्न यथी मेष लगन के स्वामी मंगल हैं और वह इनके मित्र हैं 6, यानी वह किस राशि में है, कन्या राशि में है। कन्या के साथ भी यह मित्र वर्तक व्यवहार रखते हैं। तो यह क्या फल देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो इनका परिवार है, तीसरा भाव पराक्रम का है, जो इनका परिवार है, कुटुंब है, वो बहुत बड़ा होगा। यह भी देखेंगे कि इनका राज दरबार में भी रुतबा होगा, पारिवारिक काफ़ी ज़्यादा इनके परिवार के फैमिली सदस्य राज दरबार में होंगे। यह भी दूरदृष्टि तक, मतलब कि दूर तक जा सकते हैं, या इनका भी रौबदार की स्थिति रहेगी। लेकिन यहाँ पर कभी कभी यह देखा गया है, क्योंकि पंचम भाव का मालिक छठे भाव, छठा भाव किसका है, शत्रु का, रोग का, लोन रिपेमेंट का भी आ जाता है, तो ये इसका भी है। कोर्ट कचहरी का केस हो तो इस भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पे आने का मतलब क्या है, सूर्य अगर आ जाए तो विद्या में रुकावट होती है। आपके कि जो कि परिवार तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा परेशानी रहेगी, उनमें कलह हो सकता है, उतना ज़्यादा इनको फ़ायदा नहीं मिल सकता है या मिलता होगा। तो सूर्य यहाँ पर सम फल देते हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे नहीं देंगे या बहुत ज़्यादा ही खराब नहीं देंगे, यहाँ पर यह फल मिलता है। उसके बाद कभी कभार देखते हैं कि अगर यह दूषित हो या कोई क्रूर ग्रह के साथ इनकी स्थिति बन जाए यहाँ पर, तो वहाँ पर भी यह सुफल नहीं मिलता है। देखा गया है कि अगर यहाँ पे मंगल, सूर्य और मंगल की युति आ जाए तो देखा जाएगा कि इनको कोर्ट कचहरी केस होगा, लैंड से विवाद होगा, यानी कि जो इनके बाप दादाओं की ज़मीन है वहाँ पर इनमें ज़मीन का केस होगा। और वहाँ पर श्योरिटी के साथ नहीं, लगभग 200-300 मीटर के अंदर में हनुमान मंदिर भी होगा। यह मेरे तजुर्बा के अनुसार मैंने देखा है, बहुतों की कुंडली में यह मैंने पाया भी है। अस्तु, हम यहाँ पे अब बात करते हैं सूर्य अगर चंद्रमा के साथ हो। जब चंद्रमा के साथ बताया था, सूर्य और चंद्रमा कब होंगे, जब अमावस्या होगा, यानी अमावस्या के एक दिन आगे भी हो सकते हैं, एक दिन पीछे भी हो सकते हैं। तो ये आश्विन मास के अमावस्या के आसपास जन्म होगा और 8 से 9 बजे के इनके आसपास जन्म होगा। इनका 8 से 10 बजे के आसपास यहाँ पे जन्म होगा। तो सूर्य और चंद्र युति होती है। यहाँ पर होने का मतलब चंद्रमा किसका मालिक है, चतुर्थ भाव का स्वामी है। चंद्रमा माँ का कारक है। वह किस राशि में, अपने शत्रु राशि में है। तो इसका फल क्या हुआ कि माता से जातक को सुख नहीं मिलेगा, माता को कष्ट होगा या माता से सुखी नहीं मिलेगा। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि उनको परेशानी किसकी रह सकती है, यहाँ पे चंद्रमा के यहाँ के और यहाँ पे, तो वह खुद भी बीमार हो सकते हैं या माताएं उनकी बीमार हो सकती है। चंद्रमा इस प्रकार का फल देता है। अगर मंगल आ जाए तो क्या फल देगा। मंगल देखेंगे पहले भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है, और यहाँ पे बैठ गए अपने शत्रु राशि में। सूर्य और मंगल दोनों ही क्रूर संज्ञक हैं। बताया था कि जब यहाँ पर आ जाएंगे तो जातक के शत्रु होंगे, शत्रु अधिक होंगे, लेकिन जातक उस पर हावी रहेगा, जातक को ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी
अगर सरकार में तो रहते हैं कि देखा गया कि सरकार से फ़ायदा मिलेगा उनको, लेकिन सरकारी केस हो गया इन पर, कोई लैंड से विवाद हो गया और सरकार से, अगर सरकार में रहते हुए सरकार के अगर अगेंस्ट में केस हो गया तो यह बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनको जेल तक की यात्राएं देखनी पड़ सकती है। सूर्य और मंगल रहा तो इस प्रकार से यहाँ पर भी फल देखा गया है। तो उसके बाद आ जाते हैं बुध। बुध यहाँ पे तीसरे भाव का छठा भाव, ये बुध अपने स्वराशि में है, सूर्य के साथ है। बुध आदित्य योग बनाएगा। जब बुध आदित्य योग बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि वह वाणी में प्रकटता होगी, लेकिन वह जो देखिए वाणी का कारक है सूर्य के साथ है, सेकंड भाव का कारक है और सेकंड भाव का कारक छठे भाव में, वो भी सूर्य के साथ है। तो क्या फल देगा? तो बंदा अटक अटक कर बोलेगा, तो तड़ाहट उसमें आ सकता है सूर्य और बुध के साथ रहने पर। लेकिन तीसरे भाव में है तो कैसे भी करके उनकी जो कि पराक्रमता है, जो उनकी पराक्रम है, वह उनको बहुत ही आगे ले जाएगा, नो डाउट। और यहाँ पे उच्च के भी हो जाते हैं, स्वराशि के भी हो जाते हैं, मूल त्रिकोण के भी हो जाते हैं, जैसे कि हमने बताया था आपको। तो यहाँ पर बुध समफल देता है। उसके बाद अगर गुरु आ गए, जो कि गुरु नवमे और द्वादश भाव का स्वामी है, तो यहाँ पर आते हुए सूर्य और गुरु यहाँ पे कौन सा पर विपरीत राजयोग देगा, राजयोग का फल देंगे। इनके शत्रु, फिर शत्रु की संख्या बहुत होंगी, हिडन शत्रु, छुपे हुए शत्रु, जहां पर भी जाएंगे, कार्य क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर उससे पहले उनका शत्रु रहेंगे। लेकिन यह शत्रु पर जैसे भी तैसे अपनी युति के साथ, अपने तर्क बुद्धि के साथ वह शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं, उतना ज़्यादा परेशानी नहीं देते हैं। और इनको यह भी देखा गया है कि अपने पुराने कर्म के कारण यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती ही आती है, लेकिन अगर लोन है इनके ऊपर, अगर पैसे से संबंधित लोन है, तो अपने युति के कारण, अपने आगे फोरकास्टिंग के कारण ये लोन चुकता भी कर देते हैं। इनको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम पैसे से बाद में नहीं आता है। हाँ, यहाँ पे ज़रूर है कि उनको सूर्य और गुरु के साथ रहने से इनको लीवर से रिलेटेड समस्या हो सकती है। इनको लीवर नहीं तो पेट से, यानी बोल सकते हैं कि नाभि से नीचे दिक्कत हो सकती है, इनके पेट में रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, वरना इनको एक दो बार जॉन्डिस हो सकता है। सूर्य और गुरु, शुक्र, सूर्य और शुक्र यदि छठे भाव में रहें तो क्या फल देंगे? शुक्र जो द्वितीय भाव का और सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव से शुक्र किस में चला गया? अपने से द्वादश। जब द्वादश में चला जाता है कोई भी ग्रह, तो वह उस हाउस का व्यय करता है, व्यय करता है। व्यय अर्थात कि मतलब उसको लॉस देगा। जब लॉस देगा तो किस हाउस का लॉस देगा? देखिए, इससे द्वादश गया है, तो यानी पत्नी से कलह करवाएगा, पत्नी से अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा नहीं होगी, विवाह के बाद भी जो कि विवाह सुख है वो उतने ज़्यादा नहीं मिलेगा। या सेवंथ हाउस पार्टनर का भी उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा, उसके पार्टनर के साथ परेशानी रहेगी। अगर पार्टनर के साथ बिजनेस में जाते हैं तो 100% लॉस में जाएंगे, वो आंख बंद करके लॉस में जाएंगे, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। सूर्य और शुक्र, सूर्य और शनि पिता पुत्र, अभी तक 1 2 3 4 में सिर्फ कलह थी। यहाँ पर पिता पुत्र जो सूर्य और शनि की युति है, उससे पिता पुत्र में मनमुटाव बहुत ज़्यादा रहेगा। हो सकता है कि पिता पुत्र एक जगह नहीं रहे, हो सकता है कि पिता और पुत्र में एक ही संतान रहे। यह वह तो अपने सूर्य और शनि वह अपने पिता के लिए ठीक है, जहाँ तक अपने पिता के लिए ठीक है, अपने पिता का कर्जदार है, अपने पिता का सेवक है, अपने पिता को जिस तरह से मनमुटाव होने के वो उनका रक्षा करेगा, उनका जो भी है उनका करेगा। लेकिन जो उनकी संतान है
उसके लिए अच्छा नहीं है सूर्य और शनि मेष लगन में छठे भाव में सूर्य और शनि की युति, क्योंकि सूर्य पंचम हाउस का मालिक छठे हाउस में हो जाना और यहाँ पे यत्रडाय का स्वामी और केंद्र का स्वामी जो कि शुभ फल नहीं देता है वह उसके छठे भाव में होना, तो यह अच्छा फल नहीं देता है। साथ में यह भी दिखाता है कि यह इनके शत्रु भी गुप्त होंगे, मतलब कि शत्रु आप देख लिए मोस्टली प्रोबेबली सभी में, सूर्य मंगल हो चाहे सूर्य गुरु हो चाहे सूर्य बुध हो, आपके शत्रु आपसे पहले वहां पे रहेंगे। शत्रु का भाव है, इसमें रहेगा ही नहीं, परेशानी रहेगी। सूर्य और शनि रह गए तो यहाँ पर देखेंगे कि इनको नर्व से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड समस्या रहेगी इनको। और यह भी देखा गया है कि इनके अगर यहाँ पे सूर्य शनि है तो इनको 23 वर्ष या 27 वर्ष में इनकी एक जो आइज है, अगर लड़का है यानी जातक है तो बायां आंख, या जातिका है तो दाईं आंख हल्का सा टेढ़ा या उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा देखा गया है। और यह चीज अन्य ग्रहों की दृष्टि पर भी डिपेंड करता है, लेकिन सूर्य और शनि में इस तरीके से देखा गया है। सूर्य शनि के बाद आते हैं राहु। राहु को हमने बताया था कि राहु जिस भाव में होगा उसी तरीके से फल करता है, या बुध के क्षेत्र में है, बुध यहाँ पे छठे भाव में है तो किस प्रकार का फल, उतना अच्छा फल नहीं दिया था, समफल दिया था। और सूर्य और राहु यहाँ पर आपके ग्रहण योग पितृदोष बनाते हैं, तो यहाँ पे संतान के लिए ठीक नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे बताया गया है यहाँ पर आपके समाज में कभी कभार आपकी बदनामी हो सकती है, आपके एक दो संतान के बोल सकते हैं मिसकैरेज या स्पर्म का काउंट कम हो सकता है सूर्य और राहु जब यहाँ पर हो। और सूर्य और केतु जब बात करते हैं, सूर्य और केतु यहाँ पर कमर से नीचे के हिस्से में परेशानी रहती है, हो सकता है कि पैरों में चोट लग जाए। जिस प्रकार सूर्य और राहु यहाँ पर संघर्ष भरी जीवन देता है, उस प्रकार सूर्य और केतु वहाँ पर उनको लंगड़ाते हुए बार बार चोट लगना, बार बार हड्डियों में दर्द होना, पैरों की हड्डियों में, या पैरों में मोच पड़ जाना, या पैरों में हमेशा एक बोल सकते हैं कि क्रैम्पिंग होना, दर्द होना, यहाँ पर देखा गया है। संघर्षमय जिंदगी रहेगी ही रहती है। संतान से उतना ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बता दिया कि यहाँ पे पितृदोष भी लगता है। तो यह चीज़ सब छठे भाव में अगर सूर्य रहे मेष लगन की कुंडली में और कौन सा ग्रह के साथ युति कर रहा है, यह निर्भर करता है। अब आते हैं कि यह तो उतना ज़्यादा अच्छा फल नहीं देता है, तो इस अच्छे फल नहीं देता है तो क्या ज़िंदगी ऐसा ही चलेगा? तो बिल्कुल नहीं। हम उपाय के थ्रू फल को कम नहीं कर सकते हैं, फल है वो मिलेगा ही मिलेगा, उसकी जो दर्द है उसको कम कर सकते हैं या उसको सहने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अशुभ फल है सूर्य छठे भाव में अन्य ग्रहों के साथ मिलकर देता है, उससे निजात पाने के लिए, उसे कम करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो हम यह कर सकते हैं कि पहला नंबर, बंदर को चना या जो भी खाए वो दे सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली चना देते हैं। दूसरा, भूरी चींटियों को सत अनाज देते हैं, जो 7 प्रकार के अनाज देना चाहिए। तीसरी, माँ की सेवा, जितनी भी माँ की सेवा करेंगे उतना ही चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देगा, आपका मन उतना ज़्यादा, क्योंकि आपको कष्ट होगा जब भी इसकी दशा आएगी तब कष्ट होगा, लेकिन ये करने से आपका जो आंतरिक है शक्ति है वह बढ़ेगा, आपका दृढ़ जो विश्वास है, आंतरिक जो मोटिवेशन है, खुद सेल्फ मोटिवेट होंगे। माँ की सेवा कीजिए। चौथा, आदित्य हृदय का पाठ। पांचवा, यहाँ पर देखते हैं
आँखों की समस्या हो तो नेत्रोपनिषद का पाठ हितकर रहता है। यह तो थे सूर्य जब छठे भाव में, शत्रु भाव नहीं है, लेकिन जो शत्रु भाव कहते हैं छठे को, शत्रु राशि में नहीं है, लेकिन तो यह किस प्रकार से हमें शुभ फल को अशुभ कर देता है। मतलब जो मेष लगन की कुंडली में सूर्य शुभ फल देने वाला है, उसको छठे भाव में जाने का दोष रहता है, उसे अशुभ फल मिल जाता है। तो उसको हम इन उपायों के थ्रू या इसके अन्य भी उपाय हैं, सूर्य का बीज मंत्र है, वो किस प्रकार से करना चाहिए यह डिपेंड करता है। वह पूर्ण कुंडली को विश्लेषण करने के बाद ही पता चलता है। तो इसके बाद उसका प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा यह 42वां पार्ट जो सूर्य का छठे भाव में क्या फल रहता है वह है। और आप लोगों से वही बोलूँगा कि आप पाठ को क्रम वाइज पढ़ते रहिए और ज्योतिष को सरल ढंग से और ही सरलता से समझते रहिए। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में या अन्य माध्यम से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।